नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। काव्य दूसरी एक जगत एक लोक कविता का आगे हमने यह अध्ययन किया था। मैंने यह कविता आपको गा के सुनाई थी और समझाई भी थी। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम हिंदी की स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 15, 16 और 17 यानी कि प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। मैं यह प्रश्न आपको बताऊंगी और उसके उत्तर भी बताऊंगी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। पहली सूचना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। उसके ऑप्शन है ऊंच नीच, सुख दुख, गरीब अमीर या जाति पाति। क्या आएगा? हम सबका जीवन किसकी कहानी है? सुख दुख की कहानी है। इसमें आंसर आएगा सुख दुख। फिर आगे है दूसरा, हमारा राग कैसा होना चाहिए। उसके ऑप्शन है सुहाना, ऊंचा, स्वादिष्ट या पवित्र। कैसा होना चाहिए? हाँ, हमारा राग सुहाना होना चाहिए। फिर है तीसरा, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। उसके ऑप्शन है सज्जनता, सुंदरता, एकता या मानवता। हमारा धर्म, सच्चा धर्म कौन सा है? मानवता जो है वह हमारा सच्चा धर्म है। अब उसके आगे देखिए, दूसरी सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे हम रिक्त स्थान देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोष्टक में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको। अब हमें इसके हिसाब से यह जो खाली जगह है वह पूर्ण करनी है। पहली खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। क्या है? हमारा जो जीवन है वह सुख दुख की कहानी है। इसका उत्तर आएगा जीवन। फिर है दूसरा, हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। क्या आएगा? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। इसका उत्तर आएगा राग। फिर है तीसरा, राष्ट्रों में खाली जगह ही हमारा धर्म है। राष्ट्रों में ऐक्य यानी कि एकता ही हमारा धर्म है। फिर है चौथा, हिलमिल के लहराए खाली जगह का निशान। किसका आएगा? विश्व शांति का निशान। फिर है पांचवा, हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है। हम सबके खून का रंग एक जैसा है, तो इसका उत्तर आएगा रंग। फिर देखिए तीसरी यहाँ पर आपको सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है हम सब मिलजुल कर। फिर उसके ऑप्शन है अच्छा अभिनय अभियान चलाएं, शांति गीतों की रचना करें या विश्व शांति का झंडा लहराए। क्या आएगा? हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। फिर है दूसरा, प्रकृति के लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए सबके रंग रक्त का रंग लाल है। वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है या सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है। इसका उत्तर आएगा वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। फिर आगे देखिए तीसरा, यह सारा संसार। उसके ऑप्शन है एक मानव लोक है, जादू की पुड़िया है या एक खुली हुई पुस्तक है। क्या आएगा? एक मानव लोक है। अब देखिए उसके नीचे आपको और एक सूचना दी गई है। सूचना में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है हमारा जीवन क्या है। उसका उत्तर आएगा हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। फिर है दूसरा, हम कैसे तराने गाएंगे। उसका उत्तर है हम मानव जाति की समता और ममता के तराने
जाएंगे। फिर आगे है तीसरा, हमारा कर्म क्या है? उसका उत्तर है विश्व शांति के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। फिर आगे है चौथा, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्वों की बात की गई है? उसका उत्तर है इस काव्य में प्रकृति के चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी आदि जैसे तत्वों की बात की गई है। फिर है पांचवा, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर आएगा इस काव्य के लिए मैं एक विश्व, एक घर तथा हम सब विश्व बंधुत्व के शीर्षक देना चाहेंगे। अगर इसके अलावा आपको भी कोई अच्छे नाम आते हो इस शीर्षक के लिए, इस काव्य के शीर्षक के लिए, तो आप वो भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर है छठा, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उसका उत्तर है सबकी प्रगति हो, सबका न्याय हो, न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म होना चाहिए। इसका उत्तर मैं फिर से दोहराती हूँ, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म होना चाहिए। अब देखिए आगे पांचवी सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उसका उत्तर है सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और ना ही दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। फिर है दूसरा, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उसका उत्तर है यह सारा संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोगों एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार हमारे प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। इसलिए कवि ने कहा है एक जगत और एक लोक। फिर है तीसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए। उसका उत्तर है मनुष्य चाहे किसी भी देश का क्यों न हो, जाति और धर्म का क्यों न हो, उसके रक्त का रंग तो लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से ही साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, परंतु भीतर से हम सब एक है। फिर आगे है चौथा प्रश्न, घर घर में कौन सा मधुर गाना गूंज रहा है? उसका उत्तर है संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गाना घर घर में गूंज रहा है। फिर आगे है पांचवा, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी है? उसका उत्तर यह है सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। फिर आगे है छठा, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उसका उत्तर है संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा
कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की अच्छी तरह से रक्षा हो, यही हमारा धर्म बना रहे। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि झंडे को लहराएं और हम इस तरह अपनी एकता तथा प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हम सब यह जो हमारा कर्तव्य है वो हम अच्छी तरह से निभाएं। अब देखिए छठा प्रश्न है शब्द सरणी, यानी कि यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है और बॉक्स में आपको अलग अलग तरह से शब्द दिए गए, एक एक व्यंजन दिया गया है, ठीक है। अब आपको इस व्यंजन के आधार पर कौन से जो ग्रंथ है वह किस धर्म के हैं यह आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है बाइबल, तो बाइबल एक धर्म ग्रंथ है। फिर है पहला महाभारत, तो महाभारत महाकाव्य है। दूसरा है पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा है अवेस्ता, तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। फिर है चौथा मस्जिद, तो मस्जिद मुसलमान जो होते हैं वह मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर है हिंदू लोग मंदिर में जाते। गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। आगे देखते हैं सिख, तो क्या है सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। फिर है मंदिर, तो यह राम का मंदिर है। फिर है रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। फिर है साईं, तो साईं एक संत थे। फिर क्या है मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम का त्योहार है। चलो बच्चों, आज हमने कविता दूसरी एक जगत एक लोक में हिंदी की स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन किया। मैंने जो यहाँ आपको प्रश्न थे वो प्रश्न भी बताए और उसके उत्तर भी बताए। अब आपको भी होमवर्क में प्रश्न 1 से लेकर 6 तक लिखना है। स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 15, 16, 17 और पीछे जो है आधा 18 का आपको अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।